प्रदेश में मानसून कमजोर हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई जिले के करीब में सबसे अधिक 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं सुपौल के निर्मली में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक S.K. सुमन ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भागों के अनेक स्थानों, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों में एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पश्चिम चंपारण एवं गोपालगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के अधिकांश स्थानों में होने की पूर्वानुमान है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्रदेश के मदरसों को शैक्षणिक कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर देश और दुनिया के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। श्री आर्लेकर पटना में मदरसा सिस्टम पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मदरसा में सूचना तकनीक और कंप्यूटर की भी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि यहाँ के छात्रों को समय के साथ आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। महाराष्ट्र के ठाणे के पालकुम में एक निर्माणाधीन इमारत में 40वीं मंजिल पर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट गिर जाने से बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मृतक समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। INDIA गठबंधन की अगली बैठक नई दिल्ली में 13 सितंबर को होगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज झारखंड के देवघर में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सीट बंटवारा समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी हनीराज की अपराधियों ने आज हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हनीराज को 7 गोलियां लगी। गौरतलब है कि इस लूटकांड मामले के एक अन्य आरोपी मनीष कुमार की भी अपराधियों ने हाजीपुर जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडोनेशिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सहरसा के मीर टोला निवासी अरबाज अंसारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अरबाज अंसारी ने एकल प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। जमुई नगर परिषद क्षेत्र में स्थानीय विधायक और मंत्री सुमित कुमार सिंह ने 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अररिया के 0 माइल के पास से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के हृदयगंज मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद किए गए। बेगूसराय में कला संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में जिला युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 23 विधाओं में प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय परियोजना के 5 पंचायत की आंगनबाड़ी सेविका विभा कुमारी को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयनित किया गया है। उन्हें पटना में कल आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में डेंगू के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई है।
पटना में लगभग 300 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के आसपास हो गई है। इधर वैशाली, गया और बांका समेत अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में आवंटित राशि से 300 गुना अधिक खर्च किया गया। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। एक ट्वीट में PIB ने कहा कि इस खबर में आधारभूत संरचना के निर्माण से संबंधित खर्च को भी शामिल कर लिया गया है। आधारभूत संरचना में वह खर्च सिर्फ G20 सम्मेलन के लिए नहीं है। यह संरचना आने वाले दिनों में भी कई आयोजनों का साक्षी बनेगा। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना आज से निवेशकों के लिए खुल गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वर्ण बॉन्ड की यह दूसरी और अंतिम सीरीज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम रखी है। बॉन्ड की बिक्री 15 सितंबर तक होगी। RBI से प्राप्त जानकारी के अनुसार निवेशक ऑनलाइन और डिजिटल दोनों माध्यम से बॉन्ड के लिए आवेदन और भुगतान कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर निवेशकों को 1 ग्राम सोने के मूल्य में 50 रुपये की छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल का बुआई क्षेत्र बढ़कर 1088 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार धान और मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हो गया है। धान का बुआई क्षेत्र 392 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 403 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं मोटे अनाज का बुआई क्षेत्र 181 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 182 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। दालों के बुआई क्षेत्र में कमी आई है। यह 131 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 119 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन के विस्तार में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने की योजना शुरू की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में कनेक्शन प्रदान करने वाले 9 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को मान्यता दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1,942 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस राशि से प्रदेश के लगभग 45,000 से अधिक गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान, उद्यान, ओपन जिम, विद्युत शब्दागृह और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि यह राशि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायतें 50% राशि मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करेंगी। वहीं शेष 50% राशि का उपयोग कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में कुल 3,884 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UITAI ने माय आधार पोर्टल पर निशुल्क आधार अपडेट करने की समय सीमा 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले अंतिम तारीख 14 सितंबर तक निर्धारित थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत में G20 की सफल मेजबानी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने दुनिया के 20 देशों को एक मंच पर लाने का काम किया है। श्री ठाकुर ने मध्य प्रदेश के सिवनी में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि G20 बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने पर सहमति बनी जिसमें आम लोगों के कल्याण की भावना निहित है। श्री ठाकुर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम पर सबसे अधिक बल दिया गया। भारत की G20 अध्यक्षता में महिला नेतृत्व के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। G20 की नई दिल्ली घोषणा में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व के विकास को शामिल करना एक उपलब्धि है।